कौन आ रहा है? दीदी है घर। दीदी आएंगी। हाँ इतने खुश हैं दीदी से? हाँ जी, बहुत काम किया, हम लोग का हक में बहुत काम किया हुआ है। अच्छा दीदी, एसआईआर को लेकर के जो कोर्ट में पहुंची थी, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। सही करा उन्होंने? हाँ बहुत अच्छा किया, एक वाहिद लीडर है। एक वाहिद हाँ, उनके टक्कर का कोई है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी उसका टक्कर का इंडिया में कोई है ही नहीं। किसको पसंद करते हैं आप राजनीतिक चेहरे हम के लोग तौर तो एक ही मतलब के ममता बनर्जी पर? ममता जो बनर्जी यहाँ का लीडर है और हमेशा इंशाल्लाह ज़रूर रहना चाहिए। जरूर रहनी चाहिए। हाँ, एक के बाद एक लगातार भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे थे कि रोहिंग्या घुसे हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े हैं। लगता है वो पागल हो गया, कौन पागल हो गया है? बीजेपी वाला पागल हो गया। मोदी जो इन सपना देख रहा है बंगाल में हम राज कर सकेंगे, वो होने वाला नहीं है। क्यों? कभी नहीं हो। ममता बनर्जी जब तक खड़ा है, मोदी यहाँ आ नहीं सकते। सिर्फ ऐसा है कि उनको किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल वाला वो वही फार्मूला जो अंग्रेज करके गए हैं, बस वही डिवाइड करो, रूल करो। उनको ना वो हिंदू के लिए है। दीदी तो काम तो कर ही रही है, अच्छा काम अच्छा कर रही है। सब सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची हैं, क्या लगता बहुत है? अच्छा काम किया है। मरा हुआ आदमी को भी अमित शाह बोल दिया, मोदी बोल दिया मरा हुआ आदमी है। ममता बनर्जी खड़ा कर दिया जिंदा आदमी को कोर्ट में। ये तो जिंदा है, मरा कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं अवंतिका आपके साथ। ममता बनर्जी और एसआईआर, आए दिन चल रही खबरों को देखकर अब मानो ऐसा लगने लगा है जैसे ममता बनर्जी और एसआईआर का एक बहुत पुराना और गहरा रिश्ता। अब इसी एसआईआर पे एक नया अपडेट आया है, जहां पर हाल ही में रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल पधारती हैं और उसके बाद एक कई गंभीर आरोप टीएमसी की सरकार पर लगाने लगती हैं। उसी में से एक ये भी है जहां उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि एसआईआर कराने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि यहाँ के लोगों को यानी बंगाल के लोगों को उनका हक मिले, वो उससे वंचित ना रह जाए। क्योंकि जितने भी घुसपैठिए हैं ममता बनर्जी के हिसाब से जो कि बंगाल में अभी तक नहीं ढूंढ पाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन तमाम घुसपैठियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं रेखा गुप्ता ने। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी वजह से बंगाल के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जो बिजली पानी उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में बंगाल की जनता क्या सोचती है, आइए चलकर जानते हैं उनकी राय और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये ममता बनर्जी और एसआईआर का मामला कब तक चलने वाला है। एक्सक्यूज़ मी काका, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शकीर अंसारी। अच्छा, आप बंगाल के वोटर हैं? जी हाँ। ये बताइए, यहाँ पे काफ़ी दिनों से एसआईआर का मामला चल रहा है, जानते हैं? हाँ जानते हैं तो। आप लोगों का एसआईआर हुआ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत परेशानी हुई? मेरा तो नहीं हुआ। लेकिन आपके सुनने में जान पहचान में किसी का नाम वाम कटा है? हाँ हाँ कटा है। कटा है मतलब, तो क्या वो लोग रोहिंग्या थे? नहीं नहीं नहीं, रोहिंग्या नहीं थे। वो लोग का थोड़ा सा नाम में कुछ गड़बड़ सड़बड़ था, इसका लेकर के इसको लेकर फिर हो जाएगा। फिर हो जाएगा, बोला गया है कि हम्म, अच्छा, आप रेखा गुप्ता को जानते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री? हाँ हाँ जानते हैं तो। अभी आई थी हाल ही में बंगाल के दौरे पर, कह कर गई हैं कि जो एसआईआर हो रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है ताकि यहाँ के लोग अपने अधिकारों से वंचित ना रह सके, क्योंकि जितने घुसपैठिए हैं वो आपका हक मार रहे हैं। ऐसा लगता है वाकई? नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है तो वो तो कट गया, खत्म हो गया वो लोग। उनका कट गया खत्म। हाँ। अच्छा, आपके जान पहचान में कोई रोहिंग्या सामने आया? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, तो इस बार चुनावों में क्या लग रहा है कि एक के बाद एक जो भाजपा अपने बड़े बड़े चेहरों को भेज रही है, कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। इतना कॉन्फिडेंस? इसलिए हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ 100%। 100%। तब कौन आ रहा है? दीदी है घर। दीदी आएंगी। हाँ इतने खुश हैं दीदी से? हाँ जी, बहुत काम किया, हम लोग का हक में बहुत काम किया हुआ है। अच्छा दीदी, एसआईआर को लेकर के जो कोर्ट में पहुंची थी, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। सही करा उन्होंने? हाँ बहुत अच्छा किया, एक वाहिद लीडर है। एक वाहिद हाँ, उनके टक्कर का कोई है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी उसका टक्कर का इंडिया में कोई है ही नहीं। इंडिया में कोई? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। आप वोटर हैं या नहीं? अभी बालिग हुए हैं? तो बालिग तो हो गई है, मगर वोटर आईडी कार्ड अभी बना नहीं। अच्छा, अभी बना नहीं है। तो अब आप भी मतलब जल्द ही वोट देना वाले हैं इन फ्यूचर। तो क्या लग रहा है आजकल की राजनीति को देख करके, किसको पसंद करते हैं आप राजनीतिक चेहरे हम के? लोग तो एक ही मतलब के ममता बनर्जी ममता जो बनर्जी यहाँ का लीडर है और हमेशा इंशाल्लाह ज़रूर रहना चाहिए। जरूर रहनी चाहिए। हाँ, रहना भी चाहिए, जैसा उनका काम है। और भी देखिए, और मोदी जो इन सपना देख रहा है बंगाल में हम राज कर सकेंगे, वो होने वाला नहीं है। क्यों? कभी नहीं हो। ममता बनर्जी जब तक खड़ा है, मोदी यहाँ आ नहीं सकते। मोदी यहाँ नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, बस यही ममता बनर्जी है यहाँ पर ही, बस इसीलिए है।
मोदी नहीं आ सकते हैं। अच्छा, विपक्ष में ममता बनर्जी के अलावा कोई और ऐसा चेहरा है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं। आज के टाइम में तो कोई नहीं। आज के टाइम पर कोई नहीं। अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? हाँ, वो कैसे लगते हैं आपको? वो भी एक नंबर इंसान है। वो भी एक नंबर इंसान है। अच्छा, जितनी भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में, क्या लगता है इस बार वोटों में तब्दील होगी वो भीड़? हाँ, ज़रूर होगी। वोट तो इस बार, वो तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, मगर एक तरफा वोट गिरेगा। अच्छा, आपके एरिया में काम कैसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो टीएमसी की सरकार है, आपके वार्ड काउंसलर जो हैं वो टीएमसी पार्टी के ही हैं। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छा ही काम हो रहा है। काम अच्छा काम अपना जगह में ठीक है, मगर राजनीति अभी जो इलेक्शन होने वाले जो ममता बनर्जी यहाँ जो मोदी सपना दे रहा है, ये हो सपना होने वाला नहीं है, सपना पूरा नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और एसआईआर पर जानकारी निकालते हैं कि आखिर एसआईआर के मसले क्या क्या है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। अच्छा, आप यही रहते हैं? जी हाँ, यहीं के वोटर भी हैं? जी हाँ। ये बताइए, एसआईआर हो रहा है पिछले कई दिनों से बंगाल में, जानते हैं? इसका बारे में बताइए। आप लोगों का एसआईआर हुआ? हम लोग का तो सब हो गया। नाम वगैरह कटा है किसी का? नहीं, नहीं। एक के बाद एक लगातार भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे थे कि रोहिंग्या घुसे हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े हैं। लगता है वो पागल हो गया। कौन पागल हो गया है? बीजेपी वाला पागल हो गया। बीजेपी वाला पागल हो गया है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ये सब देखिए, आप पढ़ा लिखा आदमी से बोलिए। नहीं, लेकिन आप भी वोटर हैं तो आप वोट देने जाते हैं, वोट आपका अधिकार है। हाँ जी, अपना वोट अपना देते हैं। तो राजनीति समझने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी थोड़ी ना है? देखिए, मेरे बात सुनिए, हमको खटना है, कमाना है, खाना है। राजनीति करके कोई फायदा नहीं है। राजनीति करके कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, जब तक हम खटेंगे नहीं तब तक खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। बस। आपकी नज़र में आपका पसंदीदा चेहरा अच्छा कौन है राजनीति? आपकी नज़र में आपका पसंदीदा लीडर कौन है? अगर बात करें तो कौन, किस चेहरे को देखते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर? अभी मुख्यमंत्री के अंदर में सबसे बढ़िया दीदी है। सबसे बढ़िया दीदी है। जी हाँ। क्या नाम हुआ काका आपका? क्या बोल रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोना। मोहम्मद सोना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से एसआईआर चल रहा है, आप लोगों का हो गया क्या चीज हो गया? एसआईआर? एसआर अभी तो हुआ नहीं, हमको उतना मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं है? नहीं, जिसको लेकर के कितना हंगामा हुआ, दीदी कोर्ट में भी पहुंच गई, सुने होंगे। दीदी तो काम तो कर ही रही है अच्छा। काम अच्छा कर रही है। सब सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची हैं, क्या लगता बहुत है? अच्छा काम किया है। मरा हुआ आदमी को भी अमित शाह बोल दिया, मोदी बोल दिया मरा हुआ आदमी है। ममता बनर्जी खड़ा कर दिया जिंदा आदमी को कोर्ट में। ये तो जिंदा है, मरा कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसको फैसला दे दिया। तो आप मान रहे हैं कि कई फर्जी नाम कटे हैं? हाँ, नाम तो वो लोग गलत सलत कर सब कटा ही रहा है। मोदी का जितना आदमी है सब कटा ही रहा है, मगर एक तो शेरनी है जो ममता बनर्जी वो लड़ रही है। जिंदा आदमी को, मरा हुआ आदमी को दीदी जिंदा कर दे रही है, प्रमाण दे रही है। देखिए ये आदमी जिंदा है तो मरा कैसे? उसका इलेक्शन में नाम कटा जा रहा है, उसमें कटा जा रहा है, बहुत ऐसा तकलीफ दे रहा है। और जब तक ममता बनर्जी है उससे कोई तकलीफ हम लोग को नहीं है, बहुत आराम है, बहुत आराम है। बहुत आराम है उसका चलते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहे थे दादा, बताइए एसआईआर के बारे में। एसआईआर क्या, बहुत सा ऐसा है कि मतलब जो लिस्टेड नाम है, बहुत सा ऐसा है कि एक टारगेट बेस में भी है, आपके पास लंबा लिस्ट आ रहा है कि क्या है नहीं है, पूरा डेटा आप मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ जो एसआईआर के जो लिए जो बीएलओ मतलब इन्वॉल्व है, जो मतलब ये कि बीएलओ वही होता है कि जो आपके लोकल अंचल का है, वो प्रॉपर्ली आपके लोग को जान रहे हैं। तो आपको वो ज़रूरत ही क्या पड़ गया कि जो आप बाहर से ला रहे हैं, वो मोदी जी का वहाँ भेजा हुआ लोग को यहाँ एसआईआर के लिए बुला रहे हैं। वो लोग को एक ऐसा है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक अलाउड आया, ठीक है, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर मिल गया है ना इलेक्शन कमीशन को कि आप बाहर से बीएलओ नहीं लाएंगे, जो यहाँ के लोकल बीएलओ है वही काम करें। वही बात है ना कि अब वो उनको पूरा अथॉरिटी यही है, मेन जो हो गया। अब उनका खाली आप ये सिर्फ चयनित करेंगे, सिलेक्शन ये करेंगे, पूरा ये इनका जो भी अथॉरिटी है पूरा हो गया वो चीज़ है। अब ये चीज़ हो गया, अब नाम जो भी कट रहा है बेवजह, समझ से बाहर है, क्यों का है क्या? इसलिए एसआईआर हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। अब सबको कहाँ कोई बांग्लादेशी है ये वो कैसे होगा? अच्छा, दीदी जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई, उसको सही मानते हैं या गलत? आप एक एज अ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? मच बेटर है ना कि आपके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जैसा, आप पूरे एक दो लोग के लिए नहीं है, आप पूरे बंगाल के लोगों के लिए सोचिए कि अकेले खुद के लिए नहीं गई वो। एज अ सीएम
वो पूरे वेस्ट बंगाल के लिए SIR करने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एज अ वकालत की। इससे बड़ी हाँ तो 71 वर्ष की उम्र में किया उन्होंने। मैम तो ये आप क्या साबित करती है? इससे अच्छा एज अ चीफ मिनिस्टर आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इतना अच्छा रिपोर्ट आपके लिए जा रही है ना, तो वो एक 71 वर्ष समझिए कि एक सिटीजनशिप में ही वो कन्वर्ट हो गया हुआ, उसके बावजूद भी अगर आपके लिए वो फाइट कर रही है तो मच बेटर है ना। अच्छा, आपके जान पहचान में कोई रोहिंग्या सामने आया है? मैम रोहिंग्या सामने कैसे आएगा? कैसे आएगा सामने? यहाँ पे जो लोग कह रहे, तो रहे हैं भाजपा वाले लगातार कि कई घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं। सुनिए लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि केंद्र में सरकार किसका है? सवाल ये है। भाजपा का। भाजपा है। और जो बाउंड्रीज है वो किसके अंडर में आती है? वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपका झक मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? जो आपका यहाँ एंट्री कैसे हुआ? सवाल ये है। वो तो कह रहे हैं कि CPI के टाइम से ही घुसे हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? 15 साल हो गया, सिर्फ झूठे वादे, झूठे एक्सक्यूजेस, जिस लोगों को गुमराह, हिंदू मुसलमान लड़ाई, बस दैट्स इट। आप देख ली 15 साल में हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारे देश का आज बोले अच्छे दिन का वादे जो भी है लॉजिस्टिक वो कहाँ है आपके सामने में? दिखाइए हमको, मतलब एक भी वादा आप बताइए जो उन्होंने पूरा किया। अच्छा, वादों की बात कर रहे हैं, एक और वादा आपको याद दिला दे जो भाजपा बंगाल के लिए कर गई है। कह रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार जो योजना है वो बंद नहीं होगी अगर आप भाजपा की सरकार को चुनते हैं। भरोसा है इस वादे पे? आपको लगता है? आपको लगता है? आप बताइए, हम आपसे। हमको ऐसा कुछ नहीं है। उसका बहुत ही सिर्फ ऐसा है कि उनको किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल वाला वो वही फार्मूला जो अंग्रेज करके गए हैं, बस वही डिवाइड करो, रूल करो। उनको ना वो हिंदू के लिए है, ये जो सोच रहे हैं ना कि हिंदू भाई हमारे कि वो हमारे लिए है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। उनके लिए है ही नहीं। कहाँ से है? 15 लाख मिल रहा नहीं ना। हम बोल रहे मुसलमान को मत दो भैया, दे दो मेरे हिंदू भाई लोग को 2 करोड़ नौकरी दे दो हिंदू भाई लोग को, हमको खुशी है। भाईचारा मत ख़त्म करो। यहाँ पर आप ऐसा अगर आप सही वक्त पे आते हैं अफ्तार के टाइम में, तो कई ऐसा जहाँ हम अभी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब बैठ कर अफ्तार कर रहे हैं। अभी एक श्याम बिहार का एक आपको मामला होगा कि नमाज के लिए जो तरावी की नमाज हो रही है, तो वहाँ पे एक मामला आया जो शुभेंदु अधिकारी ने वो बयान दिया कि यहाँ पे ये हिंदू मुसलमान की ऐसा मामला हो रहा है। तो वहाँ के जो वॉलेंटियर हैं सब मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोग खड़े होकर के वो वहाँ पे नमाज करवा रहे हैं। तो ये चीज़ इससे अच्छा, हिंदू प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुस्लिम। हाँ, तो इससे अच्छा भाईचारा का एग्जाम्पल आपको कहाँ से लगता है? लेकिन कई लोगों का कहना है कि दीदी करती हैं राजनीति ऐसा जहाँ पर वो मुसलमानों को ज़्यादा फेवर कर रही हैं। कहाँ से कैसे लगता है? कौन सा हिंदू के लिए उन्होंने विरोध कर दिया बताइए? हाँ, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ भी होता है, हमारे इस इलाका के अंदर, ये पूरा मुस्लिम इलाका बेल्ट में आता है। हमारे सबसे फेमस तो बंगाल का ही दुर्गा पूजा है। तो दुर्गा पूजा है ना, तो यहाँ पे मुस्लिम इलाका में हमारे अगल बगल में सब जगह हिंदू रह रहे हैं। यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है इसी जगह में, आप 100 मीटर में जाइएगा बन रहा है। तो वहाँ पे कैसे हो रहा है? कोई दंगे फसाद? कब से? कहीं नहीं, कुछ नहीं। वो यही इनका डिवाइड एंड रूल करना है कि इनको अलग कीजिए, डिवाइड हिंदू मुसलमान कीजिए, दिमाग वॉश कीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। ये सिर्फ अगर इनका। अच्छा, आपके कौम के ही एक नेता हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं मस्जिद, बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में। लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई असर पड़ेगा वोटों पर? नहीं, उससे कुछ वोट का कोई असर नहीं है। अलग पार्टी बना लिए हैं अब। वो उनका अपना निजी राय है, उनका जो निजी सोच हो सकता है। पहले वो भाजपा में थे, फिर TMC ज्वाइन किए, अब वो TMC से निष्कासित कर दिया गया है। तो वो अपना मान लीजिए हम अपनी ज़मीन में कुछ भी बना दे, मेरा चीज़ है, मेरी सब कुछ है, तो आपका जैसे चीज़ है तो आपका निजी फैसला होना चाहिए भाई। मेरी राइट सब कुछ अब यहाँ पे इससे वोटों पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर पड़ेगा? वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। तो वो दोनों का कोई मैच ही इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे देख रहे हैं? जो है कंटिन्यू रहेंगी। काहे के लिए चेंज करना है? जो मतलब सुकून शांति है। एक आप लॉजिकली देख लीजिए, जहाँ भी भाजपा राजित, जहाँ पे भाजपा का सरकार है वहाँ पर आप देखिए कि अब आप उनको बताइए, जो भी स्टेट है, कुछ स्टेट हम बता रहे हैं कि दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में जीता, झुग्गियों को उजाड़ दिया, तो सिर्फ वो खाली मुसलमान थोड़ी। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री तो आकर गई हैं बंगाल से। अरे आके जाने मतलब कुछ करने तो आरोप लगा रही हैं आपकी दीदी पर कि उनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, SIR में जानबूझ करके वो कमियां नहीं, आप ही बताइए कि उनके राज में जो गरीब लोग हैं जी रहे ना, वहाँ उजाड़ा गया। अच्छा, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? सुरक्षित है तो अपने यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं। देखिए आप छोटा मोटा एक दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे आरोप लगा रहे हैं? वो खाली आरोप है उनका, बस सिद्ध कुछ नहीं है। दिल्ली में एक पर एक कांड पड़ा है, क्या क्या हुआ सब जान रहा है। आप देख लीजिए आपका महाराष्ट्र में क्या अभी चल रहा है। वो वहाँ पर जा कर के वो
बस लड़ाई झगड़ा करो, कुछ नहीं, मतलब देश की अशांति फैलाए, ना उसको रोजगार से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है। कहाँ पे कौन स्तर कितना लेवल गिर गया ना, ये दिख नहीं रहा। मतलब ब्लाइंड सपोर्टर हो गया हुआ, मतलब ब्लाइंड है ना, मतलब मोदी जी अगर मतलब अंधभक्त। ब्लाइंड सपोर्टर, हाँ उसी मतलब हाँ। तो मतलब आप एक सोच रखिए कि अगर आपके देश में आप देख लिए कि देश का इकोनॉमिक्स कहाँ है, हम लोग किस खाली बोलते हैं कि हम 4 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स से नहीं होगा। आपकी भुखमरी में इंडेक्स कितना पे आप हैं, आपका ये देखिए कि हमारा रोजगार कहाँ पे लोगों का, मतलब भुखमरी में आप एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में जो यूएस ने टैरिफ कम किया है वो तो भाजपा के राज में ही हुआ नहीं है। नहीं, टैरिफ कहाँ से भाजपा के राज में कम हुआ? 18% तो हो गया है। 18% हुआ, उसके बदले में आपको क्या मिला? आपको समझ में आ रहा है कि आप ये सोचिए कि अब वो हम गुलाम ही हो गए हैं। आप सोचिए कि वो ऐसे नहीं बोलता कि मेरा बाप ये राज करता, हम जो बोलेंगे वो करे। क्यों भाई, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? तो कौन मान रहा है बात ट्रम्प की? मोदी जी ना। कैसे? अभी तो बोले कि आप कम कर दिए, आप ही ना बताएं कि कम कैसे हुआ। तो हमारा एज अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप थोड़ी बैक वापस जाइए कि जब हमारे पर में जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था, तो उस टाइम में मेरा साथ देने के लिए रूस आया था, तो वो मेरा एज अ बेस्ट फ्रेंड खड़ा था। आज उसको हमने बाइकाट कर दिया। क्यों भाई? अमेरिका तो उसके मेरे पाकिस्तान के खिलाफ मेरे यहाँ वो चला आया था कि इसको मारने के लिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो मतलब सक्षम नहीं है। सक्षम ही नहीं है। सक्षम मतलब कैसे, आप हमको बताइए। सक्षम है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक भी वादा जो उन्होंने पूरा किया आपके नज़र पे है? आप तो मेरे ख्याल से ऑल इंडिया मतलब कि घूम रही हैं, ज़मीनी स्तर पे क्या वर्क है, आपको क्या लगता है? कुछ लॉजिक। अच्छा, अगर जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे इतने सारे राज्यों में सरकार चल रही है, ये बताइए। तो आपको तो नहीं दिख रहा कि वोट चोरी बस एंड में आइए, बस कुछ मोटा पैसा लोगों को महिला के में क्या होती है। मैं मतलब वोट चोरी हो रही है बिहार में, लग रहा है। तो आपको अचानक एक ही वोटर एक दिल्ली में भी डाल रहा है और बिहार में भी कैसे हो जा रहा है? तो क्या कर रहे थे अपोजिशन वाले? क्यों नहीं वहाँ पर राहुल गांधी आए सामने, बोले क्यों नहीं? तो देखिए, एक समझने वाली बात है, वो अपोजिशन तो आवाज़ उठा सकता है ना। सारे जो भी अधिकारी हैं उनके अंडर कंट्रोल हो गया है। किसके? मोदी जी के ना। हाँ, अब मोदी जी क्या, मोदी को कंट्रोल कोई और कर नहीं रहा, सिर्फ 2 आदमी लोग हैं लगे हुए हैं, वो आप लोग कंट्रोल कर रहे हो। जैसे बोले घुमाइए, ऊपर से बाहरी कंट्री में अमेरिका बोले बोलो कि अब बोले अभी बोलते दिन, तो वो बोले दिन। तो यही मामला चल रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है मोदी जी को? मोदी जी को वहाँ से अमेरिका, यहाँ से अडानी जी और अंबानी जी। तो वही ना। एक बात बताइए, जो देश में कोरोना हुआ, सबका इनकम गिर गया, कितना कारखाना बंद हो गया, उनका कहाँ से कितना थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे हुआ? मतलब सब बंद है, उनका कैसे चालू था? अल्लाह दिमाग दिया, भगवान दिमाग दिया, उसको आप सोचिए कहाँ थे कहाँ हैं। देश के और लोगों का इनकम काहे नहीं बढ़ा, उनका काहे बढ़ गया? मतलब कौन सा अलग से कोई मैजिक चल रहा है क्या? जो चीज़ बोल रहे हैं अभी ये बिहार का एग्जांपल ले लिए, भागलपुर में 1 रुपये एकड़ में ज़मीन दे दिए, कैसे अब दे दी भाई? मतलब क्या हमें हमारे हिंदुस्तान की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि उन्होंने साफ तौर पर रखी है सबके सामने। कंडीशन का क्या मतलब? आप जो देश के ग्रीनरी है, पहले आप ही लोग रोते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ, फिर जब इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर नहीं तो आप इंडस्ट्री लगाई तो मेरा गला घोट के, मतलब मेरा गला दबा के, मतलब हमारी जो हम लोग को बोलते हैं कि एक पेड़ लगाओ, उसको पेड़ काट करके आप उसको गलत तरीके से, मतलब जो सीधे साधे लोग हैं उसको डीमोटिवेशन घुमा करके अब उसका वो चीज़ कर रहे हैं। पूरे आप कितना एकड़ का ज़मीन काट दिए, सबका पेड़ पौधा काट के, मतलब देश में हमको नहीं लगता है क्या कि एक ही लोग, आप ही के पास पैसा का है, मतलब आप ही को कहते हैं, इनको क्यों नहीं? हमारे देश में और भी लोग हैं, उनको क्यों, इनको क्यों नहीं? और किसी को दे दीजिए आप, मतलब आप उन्हीं के ऊपर मेहरबान क्यों? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये बताइए इस बार तृणमूल के हिस्से कितनी सीटें आ रही हैं, क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अगर ब्लाइंड सपोर्ट अगर ना हो, भाजपा का मामला ना हो, तो मेरे ख्याल से तो पूरा 100 होना चाहिए। मतलब 100% स्ट्राइक रेट के साथ दीदी आएंगी। अब आप सोच लीजिए कि जो दीदी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके, मतलब वो अपना पर्सनली मामला नहीं था उनका, वो पूरे वेस्ट बंगाल के लिए लेकर के वहाँ गई है। अब वहाँ खुद भी दलीलें पेश करी, खुद ही केस लड़ी। केस अब आपके लिए, अब आवाम के लिए वो केस लड़ी भी और जीती भी। इससे बड़ी क्या जीत है? वो जीत वहाँ की नहीं है, यहाँ की भी जीत है। एक सिम्बोलिक, मतलब खुश हैं इससे? बिल्कुल है। जब आपके लिए कोई लड़ेगा तो जाहिर सी बात सपोर्ट होगा ना। एक छोटी सी बात, जिस स्टेट में भाजपा के लोग नहीं है, मतलब भाजपा का राज नहीं है, वहाँ में हर जगह सुख शांति है। यूपी में देख लीजिए, अशांति फैला हुआ है, ठीक है। दिल्ली क्यों लगता है यूपी में अशांति है? आप एक बात बताइए, हम अपने रूम में नमाज पढ़े, अब ऑब्जेक्शन हुआ, सोशल मीडिया की ज़माना है, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी वही हाल है, महाराष्ट्र में वही कारण, दिल्ली में झुग्गी उड़ा देगा। अभी देखिए बुलडोजर चल रहा है, हमारे बिहार में गरीब लोगों का उड़ा दिया।
ठंड के टाइम में जो लोग मान लीजिए किसी का भी आप ही का ही ठीक है, वो तरीका होता है आपका, ठीक है, आप नोटिस दिए बिना राताराती बुलडोजर चल रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन होगा कहीं पे तो सरकार का काम है ना अतिक्रमण हटाना। ठीक है, आपकी बात है, ये मान लीजिए कि अतिक्रमण लगा हुआ है, मैं समझा, अरे आपके लोग हैं ना कि बाहरी लोग हैं, वोट देने टाइम में तो आपके आपके अपने थे, वो अब क्यों नहीं बोले कि भाई साहब हम उजाड़ देंगे, वो अब क्यों नहीं आप बोला, पहले बोल दीजिए ना वो काम हम कर रहे हैं। आपने गरीब वो ठेला लगा रहा है और आप ही के देश का लोग है ना, बाहर का तो लोग नहीं है, वो खा रहा या सब्जी बेच रहा, फल बेच रहा, पूरे फल को फेंक दिया गया। ये लोग एक बात दिमाग लिया, ना वो हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के हैं, बस सिर्फ कुर्सी के हैं, बस जिस पे हम बैठे हुए हैं, उससे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हम बंगाल दौरे पर हैं, लगातार एक के बाद एक जगहों पर जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बंगाल की तस्वीरें इस बार के विधानसभा चुनावों में कैसी होने वाली। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं जननीति, मैं अवंतिका, बहुत बहुत शुक्रिया।